ठीक है सुमित्रा, पुत्रवती हो, पुत्रवती हो। आप वे बहुत प्रसन्न, प्रसन्नता का कारण यह है सिंह ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराई गई, उसमें से अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट होकर के उन्हें मुझे प्रसाद में ये हवि दिया है। इसे तीनों रानी ये दो चित्र भाग बना करके आपस में बांट लो, जिससे कि समय आने पर हमारे महलों में 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। जो कैसे हो और इसी समय की इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के हमें अभी प्रसाद दिया है। हम यथार्थ योगी इच्छा करके बांट लेंगे। इसका भागी कौशल यही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना। बहनों, अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के ये हमें प्रसाद दिया है। हम इसका पान करेंगे और अवश्य ही हमें अब पुत्री की प्राप्ति होगी। जो हमारी निराशा थी वो आशा में बदल जाएगी। प्रभु की कृपा होगी, हमारे आंगन में भी हमारा लाल चलेगा। हमें कितना सुख प्राप्त होगा। स्त्री का सबसे बड़ा सुख है कि वो पुत्रवान बने। आज वो सुख कड़ी आ गई है। दयालु अभी तो संसार
संपूर्ण हरि प्रसाद में से 2 हिस्से किए गए, जिसमें से एक हिस्सा निकाल करके कौशल्या मैया को दे दिया गया। शेष आधा बचा, उसमें से 2 हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा निकाल करके इक्की मैया को दे दिया गया। शेष जो बचा उसमें से पुणे 2 हिस्से किए गए, जिसमें से एक भाग उठा करके माता कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, अथवा दूसरा भाग उठा करके माता इक्की ने सुमित्रा के लिए अभी का बंटवारा। तीनों रानियां भगवान का स्मरण करके प्रसाद पाने के लिए तत्पर हुई, लेकिन संयोग उसी समय आकाश मार्ग से एक चील उड़ती हुई आई और माता सुमित्रा के हाथ से उस प्रसाद के दोने रहेगी कि बड़ी बहन ने तो कृपा करके थोड़ा सा प्रसाद दे दिया था, लेकिन मझली बहन ने तो मुझे जरा भी प्रसाद नहीं दिया। तो उसने भी, माँ केकी ने भी कृपा करके अपने हरि प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा उठा करके सुमित्रा के हाथ पर रखा और कहा, लो इस हरि प्रसाद को भी पालो, भगवान कृपा करेंगे तो तुम्हारे यहाँ जरूर पुत्र हो। माँ सुमित्रा ने पुनः वही संकल्प किया, बोल ठीक है बहन, अगर तुम्हारे द्वारा दी हुई हरि प्रसाद के द्वारा भी मुझे बच्चा प्राप्त होता है तो उस बच्चे को मैं तुम्हारे बच्चे की सेवा करूंगा। माता सुमित्रा का बड़ा सुंदर भाव। लेकिन जो चील आकाश मार्ग में उस हरि प्रसाद को लेकर के उड़ गई, वो कहाँ पहुंची? जहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। अंजना माँ की गोद में ले जाकर के उस हरि प्रसाद को उस चील ने गिर दिया। उस पर तुलसी दल पड़ा हुआ था। माँ अंजना ने जब देखा कि खीर का प्रसाद है, तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, किसी देवता का भोग लगा हुआ है, न जाने मेरी गोद में कैसे आ गया, हो सकता है कि भगवान को मेरे पास पहुंचाना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उसने कृपा करके मेरे लिए भेजा हो तो इसका अपमान कर देना ठीक नहीं होगा, अपितु इसे सौभाग्य कर लेना ही उचित है। माँ अंजनी ने भी उस हरि प्रसाद को भगवान का प्रसाद समझ के पा लिया और संतों का ऐसा मत है कि जिस हरि प्रसाद के द्वारा श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ, उसी हरि प्रसाद को पाकर के माता अंजना भी गर्भवती हुई और माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसीलिए हनुमान चालीसा में इसकी पुष्टि भी मिलती है। राम जी स्वयं कहते हैं कि तुम मम प्रिय ही भरत सम, पुष्टि भी हो जाती है इस चीज की। तो तीनों रानियां गर्भवती हो गई, लेकिन माताओं के आचरण भी बड़े सुंदर है। मंदिर में सर्वा जय रानी सुवासी की खानी, भगवत मंदिर में आराधना करती रहती है, भगवान का दर्शन करती रहती है। और सुखविद कछु काल चल गए, कुछ समय इस प्रकार से जब निकल गया और जब भगवान की प्रागट्य का समय नजदीक में आया तो उस समय सारे देवता आकाश मंडल में अपने अपने विमानों पर सुसज्जित होकर के पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, वेद ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे और महाराज शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा चलने लगी। योग लगन ग्रह बारित थी सकल भये अनुकूल। जिस समय हनुमान जी का प्रागट्य का शुभ अवसर आया उस समय महाराज योग भी बढ़िया बन गया, नगर भी बढ़िया बन गई, सिद्ध योग भी हो गया और सारे देवता पुष्प वृष्टि करके गंधर्व लोग वाद्य बजा करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगे। तो वह कौन सी घड़ी, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सी तिथि थी जिस शुभ घड़ी में श्री रघुनाथ जी अवध धाम में अवतार लेकर के पधारे थे? तुलसीदास जी के शब्दों में नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल भामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौवीं तिथि मधुमास जो अभी निकल के गया है, चैत्र का महीना, इसी को मधुमास कहते हैं। शुक्ल पक्ष था, अभिजित मुहूर्त था और दिन का मध्य था, यानी 12 बजे हुए थे। अभिजित मुहूर्त चल रहा था
और बुधवार का दिन था। अब की भी ये नौवीं जो पड़ी थी इसमें भी बड़ा सुंदर योग संयोग रहा। बुधवार का दिन भी था, रोहिणी नक्षत्र भी था, अमृत मुहूर्त भी था, बड़ा सुंदर योग बना। आपकी नौवीं को बड़ा भगवान की कृपा थी। तो रघुनाथ जी का प्राकट अवध धाम में हुआ। सारे देवता भगवान की स्तुति प्रार्थना करके जब अपने लोगों के लिए चले गए, सुर समूह विनती कर जब पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम, चार भुजाओं में भगवान पधारे। माता कौशल्या भगवान के सुंदर रूप को देख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हुई कहती है, आप लोग भी कहना कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध में तारी मुनि मनहारी, अब मुझे लोक विचारी, लोचन अभिरामा घन घन श्यामा, निज आयुध भुज कारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत हमारा, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण सागर, यही नाम है श्रुति करता, शुभ मोहित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्री करता। ये विशाल नैन वाले भगवान, चार भुजाधारी, श्यामला बदन, आपका ये विशाल रूप, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति व आपके चरणों की वंदना इस प्रकार करूं भगवान। हे प्रभु, आप दया के सागर हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। ब्रह्मांड में गाया निर्मिति माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर जो वासी यह उपहासी, सुनत वीर मति फिर ना लहे। आपके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड निवास करते हैं। हे भगवान, प्रवासी जन, अयोध्या के नगरवासी इस बात को सुनेंगे कि कौशल्या जी की महल में चार भुजाओं वाला पुत्र जन्मा है, तो धर वालों के धर छूट जाएंगे प्रभु। इसलिए आपसे मेरी आपकी क्षमा विनती है। उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कह कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लहे। हे भगवान, जो प्रेम की माफी चाहिए पुत्र के प्रति, जिससे कि वो अति प्रसन्न होती है, अपने बच्चे को रोता हुआ देख करके अपनी कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लहे। हे माता जी, आप ध्यान देकर के सुनो, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा बता रही हूँ। आपने मेरी पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे वरदान मांगो। हे प्रभु, आप जैसो पुत्र हमारे हैं। हे माता, मैं अपने जैसो पुत्र कहाँ खोजता हूँ, मैं स्वयं आपको पुत्र बनकर के आ गया हूँ। माता मुनि बोली तो
रूप का त्यागन करिए और शिशु रूप धारण कर लीजिए, मेरे पुत्र बन जाइए और मेरे आंगन में अपनी बाल लीला कीजिए। क्यों नहीं? सुनो बचन सुजाना लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र भगवान की। छोटे से रूप में भगवान माता की अनुरोध करने पर प्रत्यक्ष हुआ रूप बदल दिया और रोने लगे। जिस रोने की रुदन की आवाज को सुन करके सोने शिशु रुदन सोने शिशु रुदन संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सूचना दो कि महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है और गौर पड़ी दासियां खबरिया राजा को दूंगी सुना।